नियम सिखा रहा, चोरी डकैती करते, बलात्कार, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी, ये सिखा रहा। तुम बड़े धर्म को भी बदनाम कर रहे। अरे इसकी भी सजा मिलेगी। यहाँ बनाई व्यवस्था संतों फकीरों की, किसी को कलंकित करोगे, बदनाम करोगे, उसको दोषी ठहराओगे तो इसकी भी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। तुम्हारे पास गुनाह पाप के सिवा कुछ आप कर ही नहीं दे, और इसकी सजा अब कुदरत देने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन फकीर महात्माओं के वचन जो समाज रक्षा हिफाजत के हैं, अगर ये वायुमंडल में इनका प्रसारण रुक जाए तो ये कुदरत नंगा नाच करेगी, जिससे अपने आप को तुम बचा ही नहीं सकते। मोहम्मद साहब ने इसीलिए कहा, जब वक्त का मुर्शिद, वक्ते मुर्शिद, कामिल फकीर, संत महात्मा बल कोई समय का आएगा, अगर उनके बच्चों को जवान मुबारक जो उन्होंने फरमाया अगर न माना गया, न विश्वास किया गया, तो मोहम्मद साहब कहते कयामत आ जाएगी। प्रेमियों, उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय कहते। कहा प्रलय जैसा रूप विनाशकारी, एकदम 20-20 कोस पर, 30-30 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा। इतनी जनसंख्या कम हो जाएगी। अगर आपने फकीरों, संतों महात्माओं के वचनों को न माना, न विश्वास किया और समय से गंदे खान पान और गंदे कर्मों और गंदी सोबत से अलग न हुए तो कुदरत ये नंगा नाच करने जा रही है। तुम्हारे पीछे ही खड़ी है, बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। कब संत महात्मा फकीर अपनी वाणी को विराम दे दे, मैं अपना काम शुरू कर दी। लेकिन तुम्हारी समझ में भी कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इनका विनाश होने को होता है, पाप का घड़ा, स्वार्थ और लालच का घड़ा भर जाता, तब ये फूटता जरूर है। जब घड़ा फूटने का समय आता तब क्या लिखा है? जब जैसी हो तब बेटा, तब तैसी मति होए, और काल लेख की लेख को मेट सके नहीं को। आज तुम्हारा पाप कर्मों का जो हिंसा मार काट आपने किया, खुदा परमात्मा के बनाए कितने जीवों को मारा काटा सताया, ये सजा पाने का आपने इंतजाम किया। अरे जिस खुदा ने तुमको बनाया उसे ने मुर्गा बकरा मछली अंडा बनाया, ये किसी इंसान विज्ञान का बनाया नहीं है। सब भगवान खुदा की ये खिलकत है, ये जलसा तमाशा है, उसी की सृष्टि है, या यूं कह लो ये परमात्मा खुदा का परिवार है। जितने जीव जंतु ये उसका परिवार है। जैसे तुम्हारे परिवार में पति पत्नी बाल बच्ची, भाई बंधु माँ बाप बिरादर, अगर तुम्हारे भाई बंधु माँ बिरादर पति पत्नी बाल बच्चों को कोई मारे काटे सताए अपमानित करे, आपको अच्छा लगेगा? जब तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा तो खुदा भगवान को कैसा अच्छा लगेगा? जो उसके बने जीवों का ये कत्लेआम कर रहे हो, बल्कि कत्ल किसका कर रहे हो, मार काट हिंसा किसकी कर रहे हो? जो जिस जिस्म शरीर में खुदा की रूह और परमात्मा की जीवात्मा बैठी हुई, ये खुदा ने अपनी रूह जीवात्मा को रहने का ये मकान बना के दिया, और तुमने खुदा ने रूह और बनी जीवात्मा के रहने वाले मकान को आपने बर्बाद कर दिया, काट दिया। तो बनाने वाला जिसने मकान बनाया है वो सजा देगा कि माफ करेगा? यहाँ किसी के मकान बनाए को गंदा करो, वो भी आपको निकाल बाहर करके सजा देता है। लेकिन ये तुम्हारी समझ में कुछ आया नहीं। अगर ये सब छोटी छोटी चीजों को समझ लेते तो आज इतने बड़े खराब माहौल में सजा पाने के लिए आप नहीं शरीक होते। लेकिन तुम्हारी समझ में आया कुछ नहीं। इसलिए संत महापुरुषों को समय से जानकारी देनी पड़ी। गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ संत जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने उत्तरकांड में
गुरु मुर्शिद की पूरी परिभाषा दी। यानी कहा गुरु कोई नाम का गुरु नहीं, काम का गुरु होना चाहिए, जो तुम्हारी जीवात्मा रूह को जगाए, खुदा परमात्मा के पास पहुंचाए और दीदार दर्शन कराए, गुरु से कहते हैं, उसी को सच्चा मुर्शिद कहते हैं। तो गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? पहचान। अगर उस पहचान को आप अपने अंदर रखते हैं तो कोई दाढ़ी बढ़ा के और गुरु का कपड़ा पहनकर और गुरु बनकर आपको धोखा नहीं दे सकता था। तुम्हारे पास गुरु की पहचान खत्म हो गई। उन्होंने क्या पहचान लिखी कि हर आशीष धन शोक नारई असो गुरु गो रे नरक महापरई। कितना साफ साफ लिखा कि अगर कोई चेहरा बना रहा हो केवल मान सम्मान सामान धन दौलत रुपए पैसे लेने के लिए, कहा ऐसा गुरु ऐसा मुर्शिद रो नरकों में जाएगा। ये रो घोर नरक, ये दोजक नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए कितना साफ साफ लिखते। और गुरु का काम क्या है? शोक हरई, यानी दुख को हरई। प्रेमियों, सबसे बड़ा मानव जीवन में दुख क्या है? जन्मत मरत असह दुख होई। जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवागमन से रहित करा दे, काल माया के देश में फंसी जीवात्मा रूहों को निकालकर इनको इनके घर पहुंचा दे। ये गुरु का काम है। देखो कितनी बड़ी जानकारी आपको, लेकिन तुम्हारी समझ में भी नहीं आया। न वो पिछड़ा या न उनको जाना न इनको माना, इसलिए आपका भविष्य अंधकार में आगे खड़ा हो। अब इसे प्रकाश में कौन ले आएगा? देखे गोस्वामी जी महाराज इसी कलयुग में आए थे। कलयुग के फकीर थे, संत थे। उन्होंने कलयुग के जीवों को जगाने के लिए, होश में ले आने के लिए रामचरितमानस की रचना किया कि कहीं कलयुग का जीव किसी ढोगी पाखंडी के चक्कर में फंस के कहीं सतगुरु दयाल की सच्ची शरण और चरण को कहीं छोड़ न दी, कहीं उनकी दया मेहरबानी से दूर न चला जाए। इसलिए उन्होंने संत के लक्षण बताए। कहा पहले लक्षणों की पहचान कर लेना, तब मानना। कोई अपने नाम के आगे संत लिख दे तो क्या लिखने से संत हो जाएगा? सतगुरु लिख ले तो क्या लिखने से सतगुरु? कोई फकीर लिख दे तो क्या फकीर हो जाएगा? अरे वो तो काम से नाम होता, जब काम करेगा तब नाम रखा जाता। तो उन्होंने संतों के लक्षण बताए। कलयुग के जीवों, पहले संत के लक्षणों की जानकारी कर लो, नहीं कोई स्वार्थी लोभी लालची काल का जीव खड़ा हो जाएगा, नाम के संत लिखने लगेगा, दाढ़ी बना लेगा, सफेद कपड़े पहन लेगा, तुम धोखे में हो जाओगे। ये वाखंड है बाह्य नंबर। ये बाहर में संत महात्मा फकीर की कोई पहचान नहीं। पहचान तो अंदर की होती, अंदर की। तो क्या उन्होंने लक्षण क्या लिखे? जरा सुन लीजिए, तुम्हारी सब शंका चली जाएगी। पहला लक्षण क्या लिखा? संत फकीर किसे कहते? कि संत सहाय दुख परहित लागी, और पर दुख है तू असंत अभागी। पहला लक्षण है संत फकीर का, जो सबके दुख को ले ले और बदले में सुख दे, उसे फकीर संत कहते। और यहाँ सबको दुख दे रहा, बकरा काट रहा, मुर्गा काट रहा, मछली काट रहा, इनको दुख दे रहा, कष्ट दे रहा, इनकी पीड़ा को बढ़ा रहा। और लिखा है पीर पैगंबर, जब कोई रूहों की पीर और दर्द को हरने के लिए कोई आला फकीर, कोई मुर्शिद कामिल संत महात्मा आएंगे, वो इसकी यानी रूह की
और जीवात्मा की पीड़ा को हरेंगे वो। देखो तुम यहाँ पीड़ा बढ़ा रहे, इनको मार रहे, उनके काट रहे, फिर हम फकीर हो गए। तो गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, क्योंकि उस कालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान को देखकर कि आगे बड़ा खराब समय आ रहा, ये कलयुग के जीव सब भूल भ्रम में चले जाएंगे और गंदा खान पान जब करेंगे तो इनका देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, करना कराना सब खराब हो जाएगा। और ये मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम गिरफ्तार कुचार में चला जाएगा। फिर ये कुदरत इसकी सजा सुनाएगी। कैसे? दुर्घटना देकर आके, अकाल मौत और दुर्घटना के द्वारा ये कुदरत सजा सुनाने लगेगी। कहा उससे बचने के लिए आप कोई संत महात्मा फकीर आएंगे और रास्ता देंगे, युक्ति बताएंगे। इतनी बड़ी चीज। दूसरा लक्षण क्या लिखा गोस्वामी महाराज कि संत फकीर का दूसरा लक्षण क्या कि भूरज तारो समय संत कृपाला अपरहित है ये दुख विपत्ति विशाला। भुवन पृथ्वी रज वाले धूल जब इस धरती को पैरों से कुचल कुचल कर अपमानित करके आप धूल बना देते हो। इस धरती पर कितनी गंदगी फैलाते हो, कितने बुरे पाप कर्म करते हो, लेकिन धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं रखती। यह संत फकीर का दूसरा लक्षण। चाहे संतों की फकीरों की निंदा करो चाहे स्तुति करो, न तुम्हारी निंदा से कभी नाराज होते हैं, न स्तुति से कभी खुश होते हैं। ये नाराजगी खुशी भी काल का सामान। जो दयाल देश से आया है जीवात्मा रूहों को लेने के लिए, वो काल के किसी सामान का न स्वीकार करता न लेता और अपने जीवों को काल के सामान में फंसने भी नहीं देता। हाँ, ये जरूर आपसे कहा कि तुम्हें भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई कार्य रुकने वाला नहीं। लेकिन बच्चा, तुम भजन करने लगो, इबादत करने लगो। इबादत भजन, इबादत माने चिल्लाना नहीं। इबादत ई माने ऐसी नेक भली दया रहम प्रेम प्यार मोहब्बत की आदत को इबादत करते। और ये सब चिल्लाने में लग गए, सब चिल्ला हल्ला मचा रहे, हल्ला मचा के अल्लाह को खोजना चाहते हैं, अल्लाह को पाना चाहते हैं। देखो पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचाता, और ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। प्रेमी अल्लाह में अल्लाह मिला। अरे किसी को अल्लाह में अल्लाह खुदा परमात्मा गाड मिला, वो अल्लाह में नहीं है, वो तुम्हारी नेक भली रहम दया की आदत इबादत है। लेकिन ये सब इसी अल्लाह को मचाते मचाते आदती बन गए और इसी आदत को इबादत करने लगे। सब बेचारे भूल भ्रम में फंस गए। न हिंदुओं को परमात्मा मिला, न मुसलमानों को खुदा मिला, न इनको कोई देवी देवता मिले, न उनको कोई सच्चा सतगुरु मिला, मतलब नहीं, न ईसाइयों को गाड मिला। ये सब बेचारे भूल भ्रम में रह गए और इतनी बड़ी भूल कि उससे अलग भी नहीं हो पा रहे। कितना इनको समझाओ, क्योंकि इनकी आदत बन गई। प्रेमी आदत एक दूसरा खुदा भगवान माना जाता। उधर विद्वानों ने कुछ इशारा किया है, हैबिट टीचेस सेकंड नेचर सो कैन नॉट बी चेंज। जो आदत स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है उसका जल्दी सुधार नहीं होता। अब देख लीजिए तुम्हारे सामने ये सब अल्लाह मचा रहे, लाउडस्पीकर लगा, और कोई बंद भी नहीं कर रहा और मिल भी कुछ नहीं रहा। अगर खेती करो, अनाज न पैदा हो, खेती करोगे, बंद कर देंगे आप। दुकान खोलो, बिक्री न हो,
आप दुकान बंद कर दो, नौकरी करो तनख्वाह न मिले आप ये भी बंद कर दोगे। लेकिन ये इबादत और पूजा कितने दिनों से तुम्हारे पूर्वज करते करते मर के चले गए और किसी ने नहीं कहा कि हमको मंदिर में भगवान मिला, किसी मुसलमान मुल्ला मौलवी फकीर ने नहीं कहा कि हमको खुदा मिला, ये किसी ने आपको नहीं। और तुम भी आके उसी में जुट गए, जैसे चूहा का बच्चा बिल्ली खोता रहता ऐसे तुम भी आती उन्हीं के बच्चे, तुम भी वही काम शुरू कर दी। ये भी नहीं देखते हो, अरे भाई अगर यहाँ किसी को बुलाओ 2-3 बार अगर ना बोले तो आपको शंका हो जाती कि हमसे नाराज हो गया, बोलता क्यों नहीं। फिर उसकी ये मुसलमान 5-5 बार नमाज अदा करता, 5-5 बार खुदा को बुलाता है और खुदा एक बार भी नहीं बोलता, और फिर भी नहीं विचार करता कि खुदा नाराज क्यों हो गया। मस्जिद खुदा की है, ये रूह से कर इबादत सुबह शाम को रहम करना, ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। बगैर रहम दया के खुदा मिलेगा नहीं। तुम कितना अल्लाह मचाओ, कितनी दाढ़ी बढ़ा लो, कितने कपड़े बदल लो, ये कुछ होने वाला नहीं है। ये सब फकीरों के जरिए, फकीरों के वसीले खुदा मिलता रहा, संत महात्माओं के जरिए परमात्मा मिलता रहा। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे, उनकी खिदमत और सेवा में हाजिर नाजिर नहीं रहोगे और अपनी गंदी आदतें और गंदा खान पान और गंदे कर्म जब तक ठीक नहीं करोगे, ये तुम्हारा कुछ भी काम होने वाला नहीं। ऐसे कितने के जीवन चले गए, तुम ही चले जाओ, ये काम आपका होने वाला नहीं। प्रेमियों, इसलिए संत महात्मा फकीरों ने जानकारी के लिए आपको बहुत मसाला दिया। गोस्वामी महाराज ने तीसरा लक्षण क्या बताया रामचरित मानस के उत्तरकांड में कि संत है उदय संतत सुखकारी और विश्व सुखी जिम इंदु तमारी। इंदु माने चंद्रमा, तमारी माने सूरज। जैसे सूरज चांद के निकलते ये प्रकृति प्रफुल्लित खुश हो जाती है, ऐसे प्रेमियों संत सदगुरु के आगमन पर ये जीवात्मा रूहें खुश हो जाती कि हमको लेने के लिए मेरा घर वाला आ गया, अब मैं अपने घर को जाऊं। जीवात्मा रूहों की इतनी बड़ी खुशी होती है सतगुरु सम्राट मालिक के आने पर, और आपकी वो भी खुशी छिन गई। बड़ी मुश्किल में कितने करोड़ों जन्म निकल गए, कितने सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए। ये अवसर मौका एक तो आपकी रूह जीवात्मा के लिए किसी ने दिया नहीं, और एक युग मसीहा आला फकीर समृद्ध सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप सबको ये अवसर मौका दिया, और तुम्हारी समझ में वो भी नहीं आया। तुम उन्हीं को नहीं पहचान पाए, उन्हीं को भूल गए हो, कह रहे मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, दगेबाजी करके चले गए, झूठ बोल के चले गए। कितना बड़ा कलंक आप लगा रहे गुरु पर। तुमने संतों की महिमा नहीं पढ़ी। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, जिसको आप लोग कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट्य सत्य, कोई नहीं काट सकता। और संतों के बारे में क्या लिखा, संत लेख पर मेख मारे, मेटे कुंभ बहाल के, जो ब्रह्मा ने कर्म चला दी, हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की संत महात्मा फकीर सेवा और खिदमत के द्वारा ब्रह्मा के कर्म का लिखा अक्षर, जिसको भाग किस्मत कहते हैं, उसको भी बदल देती। इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ लेकर इस मृत लोक मंडल पर संत महात्मा फकीर आते हैं
हम सब जीवात्मा रूहों के लिए, लेकिन आप उन्हीं को नहीं पहचान पाते। तुम्हारे पास कोई पहचाने नहीं देगी। और क्या लिखा है, संत दर्श जिन पातक करें, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या यहाँ इंसानी शकल का दर्शन करके आप ये पाप कर सकते हैं, या कोई दर्शन दीदार देके तुम्हारे पाप कर्मों को काट सकता है? यहाँ करोड़ों रुपए किसी को मेरा एक पाप काट दी, ये काम सच्ची में कोई नहीं। और वो काम तुम्हारा केवल अपनी दया में आलूत की नजर डालकर तुम्हारे सबके अनंत जन्मों के पापों को क्षय किया जा रहा था। आपने वो भी समय अपने हाथ से निकाल दिया। अब ये तुम्हारा काम करे कौन? इस पर आपको विचार करके रखना चाहिए। ये सब भगवान राम ने भी प्रमाणित किया है संत महात्मा फकीरों के बारे में। क्या कहा है कि हमारे वचन ने पर चाहे फीका, पसंद वचन ये पत्थर कैली का। भगवान राम ने क्या कहा, मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, क्योंकि मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए। लेकिन जो संत महात्मा फकीर विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर होगी। आपने भगवान को भी झूठा कह दिया। तुम्हारी तो कोई क्वालिटी नहीं है, तुम्हें किस क्वालिटी का भक्त माना जाए? कोई क्वालिटी नहीं। प्रेमियों गोस्वामी जी महाराज ने कहा, संत फकीरों की यहाँ उपमा क्या है, बराबरी के कैसे की जाए किससे? क्या लिखा है कि संत बिटापो सरिता गिरिधरनी और परहित लागी सबन की करनी। बिटप माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी का ये पांचों मिलकर आपको शारीरिक सुख दे सकती। लेकिन संत महात्मा फकीर शारीरिक सुधार और जीवात्मा रूहों के उद्धार ये दोनों काम करने के लिए आता है। इसलिए इनके यहाँ कोई सच्ची में उपभोग नहीं। चौथा लक्षण क्या लिखा है कि संत हृदय नवनीति समाना और कहा कभी न पर कहा न जाना। का संत महात्मा का फकीरों का हृदय एकदम निर्मल पाक साफ मक्खन के समान शीतल ठंडा विकार युक्त होता। लेकिन ये भी उसकी उपमा फीकी है कि मक्खन को जब अग्नि का सहयोग मिलेगा ये तब पिघलता है, और संत महात्मा फकीर जीवों के दुख को देखकर ही पिघल जाती। प्रेमियों, इनकी सच्ची में कोई फिर भी समझाने के लिए कोई न कोई मिलता जुलता प्रमाण देना पड़ता। इन काल के जीवों को कैसे समझाया जाएगा? इनके पास कोई समझ सूझ है नहीं, निरख परख पहचान कोई है नहीं, विश्वास कुछ है नहीं, तो इनको समझाया कैसे जाए? इसलिए मिलता जुलता ये प्रमाण आपके लिए दिया है। कबीर साहब ने गुरु की महिमा के बारे में तो कहा है कि पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए, समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुण लिखा न जाए। ये सारी पृथ्वी भूमंडल का अगर कागज बना दिया जाए, जितने पेड़ पौधे धरती पर खड़े इनकी कलम बना दी जाए, जितना जलाशय पानी अगर इनकी स्याही बना दिया जाए, कबीर साहब कहते फिर भी गुरु के गुण का वर्णन नहीं किया जाए। ये तो गुरु की महिमा की बात। प्रेमियों, तुमको समय से सदगुरु मिले, उनकी कितनी बड़ी महिमा। गुरु का काम ज्ञान कराना, अच्छे बुरे पाप उनकी पहचान कराना, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराना, रात पात धन दौलत दिलाना, मान सम्मान दिलाना, इतिहास बनाना, पूजा कराना।
लेकिन सतगुरु का काम सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सतगुरु कहते। आप कितने बड़े भाग्यशाली, आपको समय के सतगुरु मिले, लेकिन आप न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा रूप का कल्याण करा पाए। कितना भारी आपने अपना नुकसान किया। ये काम सृष्टि में कोई नहीं करता। आज तक किसी जितने संत आए उन्होंने भी जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने, उसके सच्चे घर पहुंचाने का वादा किसी ने नहीं किया। ये जितने भी आए कबीर साहब से लेकर, ये सब गुप्त संत, गुप्त प्रगट में कोई संदेश नहीं दिया, घूम घूम कर कोई जानकारी नहीं दी, और लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में किसी ने नामदान भी नहीं किया। ये शुरुआत केवल समृद्ध मालिक की है, जिनको तुम गुरु समझ के रह गए। अरे गुरु, जो कितने गुरु आए भारत भूमि पर, इस पर कितने आए विश्व में गुरु। देखिए पहले गुरु का इतिहास पढ़िए। क्या किसी गुरु ने कलयुग भगाने सतयुग लाने की बात की, यानी युग परिवर्तन की बात कही है? किसी ने नया सुरक्षा रोजी रोटी पूरे विश्व को बना के देने की बात कही? किसी ने कहा कि मैं सारी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगह नाम जहाज पर डालकर इन जीवात्मा रूहों को इनके घर पहुंचाऊंगा? क्या ऐसा वादा किसी संत महात्मा फकीर कर रहा है? ये समृद्ध मालिक जो इस भूमंडल पर खुद आया। तुम गुरु गुरु के चक्कर में रह गए और भ्रमित हो गया। ये गुरु का काम नहीं, मालिक खुद आया हुआ, इसलिए मालिक को किसी से सलाह लेने की क्या, और इसीलिए उसका काम अनोखा है, जो सृष्टि में कभी आया नहीं, इतिहास बना नहीं, जानकारी लिखी नहीं गई। इसीलिए समृद्ध मालिक को कितनी मेहनत करनी पड़ी। 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 साल आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया, और मतलब आपको यानी पाप कर्मों से माफी मिल जाए, इसलिए परमार्थी सेवा में लगाया और नाम देकर हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास कराया। यह काम सृष्टि में किसी ने नहीं, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। अगर ये सब समझ में आ गया होता, प्रेमीवाद कोई शंका का विषय, सदगुरु में शंका देख रहे, जो शंका निवारण का विषय है, काल और दयाल के बीच की शंका को खत्म कर देता, काल की सारी भूल भ्रम व्यवस्था को खत्म कर देता। ऐसा समृद्ध मालिक समझ से आया, लेकिन आपने पहचान नहीं, क्योंकि गोस्वामी महाराज ने लिखा है, ये जीवात्माएं अपने सच्चे घर कब पहुंचेगी और उस घर से कभी आना नहीं होगा, यानी जन्म मरण से छुटकारा। क्या लिखा उन्होंने उत्तरकांड में, एक अनी अनामा अच सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब वो अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के आएगा, इस मृत लोक मंडल पर प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, जीवात्माओं को प्रभु नाम से जोड़ेगा और जीवात्माओं को अपने प्रभु नाम जहाज पर बैठाल कर इन सबको प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रेमियों, सृष्टि में प्रभु नाम का प्रचार कभी हुआ ही नहीं, किसी ने कभी कराया नहीं। ये है मालिक की पहचान। यहाँ पर सतयुग में हरि नाम का प्रचार कराया गया, त्रेता में राम नाम का प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार। ये काल शक्तियों के नाम, जब इस भूमि पर काल की व्यवस्था बिगड़ने लगी तो महाकाल ने हुक्म देकर इन काल शक्तियों को भेजा कि जाओ धर्म की स्थापना करना, पहले समझाना बुझाना,
जब ना लोग माने तो मार काट के खलियान कर देना। धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार करके वापिस चले जाना, ये काल शक्तियों का काम था। लेकिन आज सतगुरु दयाल शक्ति दयाल देश से आई है, इसलिए प्रभु नाम लेकर के आई। प्रभु नाम का प्रचार ये पहली बार, जब से सच्ची जमीन बनी, इस नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया। प्रभु नाम का प्रचार प्रेमियों, इसीलिए आपकी समझ में नहीं आया। कभी प्रभु नाम का प्रचार हुआ नहीं, कोई आया नहीं, जानकारी दी नहीं और जीवात्माओं को अपने घर सच्चे पहुंचाया नहीं, आवागमन खत्म हुआ। सत्यलोक तक आवागमन है, क्योंकि सत्यलोक से संत आते जाते रहते, वहां तक आवागमन। सत्यलोक के रूप अगम लोग, अनाम लोग, वो अनामी धाम से अनामी महाप्रभु जब मृत्युलोक मंडल पर दया करने आएगा प्रभु नाम लेकर और जीवात्माओं को प्रभु नाम से जगाएगा है, इसकी कितनी भारी सजा मिलेगी। आप धर्मशास्त्रों के पन्ने पलट के जरा देखो क्या लिखा। जे जन गुरु पित निंदा करही ते चमगादड़ है बहुत करही। जो गुरु की निंदा करता है, गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म पाता। चमगादड़ एक पक्षी, सूरज निकलते जिसकी आंख बंद हो जाती, इतना नारकी पातकी है कि सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकते और पूरे दिन पेड़ में उल्टा टंगा रहते, भोजन पानी कुछ नहीं मिलता। ये है गुरु पर कलंक लगाना, गुरु को बदनाम करनी, ये सजा। कि आप लोग इसी सजा पाने के अधिकारी बनने जा रहे हैं? क्या इसी योनि में जन्म लेने की तैयारी कर रहे हैं? कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? जरा इस पर भी विचार कीजिए। तुम्हारे यहाँ बड़ी छोटी छोटी बातों को मान्यता दी गई। अगर सवेरे तुम्हारी मकान की छत पर कोई कौवा बोल जाए तो लोग कहते हैं मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला। अगर बिल्ली रास्ता काट दे कहते कोई दुर्घटना होने वाली। यानी बिल्ली कौवा की बातें सही और गुरु की बातें सब झूठी। बिल्ली मांसाहारी, कौवा मांसाहारी, उनकी बातों को सही माना और गुरु की बातों सब झूठा माना। ये आपने किया क्या? ये तुम्हारा अपराध छोटा मोटा, इसकी कितनी बड़ी सजा। तुमने 750 वर्ष में जितने संत आए, संत नाम पर कलंक लगा दिया, संतों की महिमा खत्म कर दिया। गुरु नाम पर आपने कलंक लगाया है तो इसकी तो बहुत बड़ी सजा, और इस सजा से आपको कोई खत्म नहीं करा सकता। इसका भोग आपको करना ही पड़ेगा। अभी तो यह अभियान जारी किया गया है। एक बार इनको गुरु की महिमा, गुरु की बच्चों की महिमा सेवा की करा दो, जानकारी दे दो। क्योंकि कोई 3 वर्ष का, कोई 5, कोई 10, 15, 20 वर्ष का नामदान गुरु जी पढ़ाई पढ़ा रहे। 10 जुलाई 1952 से आप बीच में जाके बैठ गए। तुमको ये भी नहीं मालूम पहले क्या सुनाया, क्या समझाया, क्या कराया और गुरु ने क्या भविष्यवाणी होती, कुछ नहीं मालूम। इसलिए उन्हीं भोले भटके प्रेमियों के लिए ये अभियान जारी किया गया कि इस धरती पर कोई ये न कह पाए कि हमको बाबा जी के वचन मालूम नहीं थे, मुझे उनका सत्संग मालूम नहीं था, मैं बहुत थोड़े दिनों का नामदानी था, मैंने पूरा संदेश भी नहीं सुना। बाबा जी ने क्या भविष्यवाणियां की, आगे आने वाले समय की क्या जानकारी चेतावनी दी, मुझे कुछ नहीं मालूम। उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये अभियान जारी किया गया। सारे यानी पूरे विश्व में ये संदेश जाना। 6 वर्ष मुझको हो गया बराबर ये संदेश देते। आपके नेपाल देश में मेरा एक 5वां काल थी, मैं 5वीं बार आया हूँ। सारे बॉर्डरों पर एक एक करके सब प्रेमियों का के काल तक गुरु के वचनों की आवाज पहुंचा दिया। न मानो खुशी आपकी। मैं मनवाने नहीं आया हूँ,
न अपनी बात सुनाने आया हूँ, न अपनी बात आपसे मनवाने आया हूँ, न आपसे रुपए पैसे की कोई भीख मांगने आया हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया। ये मेरा काम नहीं है। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, ये समय के सतगुरु के वचन हैं। जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महात्मा फकीरों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। प्रेमियों, तुम्हारे सामने तीन द्रोह खड़े हैं और तुम तीनों द्रोह में फंसे पड़े हो। तुम कैसे निकल पाओगे? ये तुमको निकालने का अभियान है। अगर समझ गए तो ठीक है, न समझाने की एक कुदरत पीछे खड़ी है। कुदरत के एक डंडे, एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा लहरा हो जाएगा। एक झटके में 20 करोड़ चले जाएंगे। देर नहीं लगेगा, सबकी समझ में आएगा। फिर कितने बचेंगे, कितने रह जाएंगे? इसलिए आपको उस भारी प्रकोप जो कुदरत करने जा रही उससे बचाने के लिए आपको यह संदेश दिया जा रहा कि तुम संत महात्मा फकीर नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए, चरित्रवान भी नहीं बन पाए। अरे तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत? शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो धन गंदा खान पान और गंदा बुद्धि नशा शराब के पीने में खर्च करते हो वो तुम्हारा धन बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आए, घर गृहस्थी में काम आए, मकान बनाने में, बच्चों की शादी ब्याह में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती है, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई गांग न पड़ती है। कितने साल हो गए शाकाहार का प्रचार करते, लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तब बाबा जी ने कहा चुपचाप भजन करो। ये ऐसे समझाने से नहीं मानेंगे। अगर यदुवंशी भगवान कृष्ण की बात समझ लेता, मान लेता तो 56 करोड़ का सफाया नहीं होता। अगर रावण भगवान राम की समय की नेक सलाह को मान लेता तो विनाश नहीं होता। हिरण्यकशिप अपने भक्त बेटे प्रहलाद की अच्छी बात समय की मान लेता तो विनाश नहीं होता। न मानने का परिणाम विनाश ही होता। इतिहास तुम्हारी सब तुम्हारे रखते हो। इसीलिए कलयुग के जीवों के लिए गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में क्या लिखा है कि साधु ज्ञात का फल और चले नगर ये अनाथ कर लेता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेंगी वो चल करके राख हो जाएगी। ये कलयुग के लिए भी संत महात्मा फकीरों ने आराम और वो भी 550 वर्ष से रामचरितमानस के माध्यम से संत गोस्वामी जी महाराज आपको पूरी जानकारी दी। न आपने उनकी जानकारी को जाना और न इनको माना, इसलिए आपका भविष्य अंधकार में खड़ा। अब कुदरत बौखलाई हुई है, तुम्हारे पीछे खड़ी है। बाबा जी ने कहा भी था बज रहा काल का डंका, कोई न बच नहीं पाएगा कि कलयुग ने अपने जाने का बिगुल बजा दिया। वो पूर्ण तैयारी में है। जो कलयुग ने कर्म कर्जा दिया है और आपने लिया है, अगर उसका कर्जा नहीं दोगे तो मार मार के वसूल करेगा। अगर रुपए पैसे धन दौलत सामान का कर्जा दे सकते हो, लेकिन जो तुमने कर्म कर्जा लिया, कुंटलों शराब पी के पैसा बना दी, कहां से दोगे? मुर्गा मीट खा के लैट्रिन बना दिया, ये कहां से दोगे? इसकी निंदा आलोचना बुराई ये कहां से दोगे? इनको मारा काटा सताया अपमानित किया और धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी चोरी डकैती कहां से देंगे? जब आप उसका कर्जा नहीं दोगे तो मार मार के कर्जा वसूल करेगा। उस कलयुग के एक थप्पड़, एक रप्पड़, एक सोटे
डंडे में 200 करोड़ का वारा मेरा उठा। बाबा जी ने पहले इशारा किया था, एक दिन कुदरत की चपेट में ये सारा विश्व आगे खड़ा हो जाएगा और तुम्हारे पास कुदरत की मार से बचने का कोई इंतजाम नहीं होगा। जो ये जिम्मेदार लोग लाल पीले नीले हरे काले झंडे लिए घूम रहे हैं, बाबा जी ने कहा ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई, आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया तो कुदरत की मार खाने के लिए तैयार हो जाइए आप, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। अगर मानने के लिए तैयार नहीं तो सजा पाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने समय से सब जानकारी आपकी थी। प्रेमियों 1989 ये लिखने जो तारीखें कोई नहीं बताई। 1989 की कोई पत्रिका कोई कैसेट बाबा जी की मिल जाए तो पढ़ना देखना। उसने बाबा जी ने क्या लिखा, कहा तुम्हारे दबाव से तुम्हारे आदेश से बच्चा मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन धन दौलत रुपए पैसे सामान से मुझे कोई विश्व में खरीद नहीं सकता। इतनी बड़ी बात देखी। उसी में लिखा है भगवान राम चाहते थे तो रावण को कहीं से बैठ के मार सकते थे, लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। भगवान कृष्ण चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते थे, लेकिन कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी। प्रेमियों बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं, या यूं कह लीजिए इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। तो मैं आपको इंतजारी का नमूना बता दूं, आपकी शंका चली जाए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्यु लाने की क्या तैयारी कर रहे हैं। हमें आप सबको कहां पर बैठकर किस तरह कब तक उसका इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। भगवान राम ने भी एक आवाज लगाई थी, कहा मैं धरती पर राम राज लाने की प्रतिज्ञा ले रहा। राम राज एक छोटी व्यवस्था, राज्य एक छोटी व्यवस्था, और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया, ये बृहद व्यवस्था है। भगवान राम ने देशी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई और बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। जब भगवान राम ने देशी प्रदेशी आवाज लगाई तब उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। तो बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। प्रेमियों ऐतिहासिक तौर पर उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, इतिहास उठाकर देखिए तब तुम्हारी समझ में आएगा ये हकीकत क्या है। प्रेमियों तो भगवान राम की इंतजारी बता दो, भगवान तो नहीं झूठ बोलेगा। भगवान राम की इंतजारी का नमूना क्या, उन्होंने अपने सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया और रैयत रिया प्रजा को छोड़ दिया और सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 वर्ष के लिए। जब जंगल में पहुंचे तो भगवान राम सीता से कहने लगे, सीते बगैर तुम्हारे हरण की रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखो लीला जानबूझ के ठानी। क्या कह रहे हैं? बगैर तुम्हारे हरण के रावण का मरण संभव नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा, लेकिन हरण होने के पहले तुम मेरे आदेश हुकुम को मान लो। सीता ने कहा भगवान के आदेश आप। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में क्या लिखा, अगर उत्तरकांड को पढ़ लो जान लो
तो बाबा जी की परिवर्तन की भूमिका पर आपको कोई शंका नहीं होगी, सब उसमें पहले से लिखा रहता। भगवान राम ने सीता को आदेश क्या दिया कि सुनव प्रिया ये तुम सुनव सुशीला हम का चुकर ने चाहत नर लीला और जब लागे कर वह बिच बाता और तब तक कर निशाचर नासा। सीते मैं नरलीला करने आया हूँ, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के नरलीला नहीं कर सकूंगा। तुम मेरा सहयोग करो कि अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर दो, मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आओ, मैं उसी नकली रूप से नरलीला प्रारंभ कर दूंगा। सीता ने क्या किया, अपना असली रूप अग्नि को समर्पित कर, मिलता जुलता नकली रूप बाहर में ले आई, उसी नकली रूप को रावण चुरा के ले गया। भगवान राम ने अपनी नरलीला वहीं से प्रारंभ कर। नरलीला माने झूठ लीला, मार काट हिंसा खून खराबा की लीला। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा आपको, यानी सदगुरु की लीला, कहा काल की लीला, मार काट हिंसा की खूनी क्रांति की, लेकिन सदगुरु की लीला वैचारिक क्रांति की। कहा था बच्चा मैं तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो राम कृष्ण की नहीं हुई। राम कृष्ण ने मार काट हिंसा खून खराबा किया, लोग मारे डर और भय के पूजा कर रहे हैं, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो राम कृष्ण की नहीं हुई। लेकिन क्या हो रहा, ये फकीरी भेद पहनकर, अरे तुम तपस्या तो कर लो। किसी ने तपस्या नहीं, ये बोरा पहन के सब खराब एकदम खराब कर दिया। ये जो घटना हुई है मथुरा में, ये 5 बोरा वालों की, उन्हीं 5 ने मिलकर ये बोरे वाले थे, इन्होंने टाट को कलंकित किया। जिस महापुरुष ने फकीरी भेष पहनाया और कब 10, 11, 12 जून 1983 में हमें आपको दिल्ली वोट क्लब ले गए, कहा बच्चा ये पार्लियामेंट, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने शपथ कसम खा के तुम टाट बोरा फकीरी भेष को धारण करो। मेरा सामूहिक आदेश पहराने का है, सामूहिक आदेश उतरवाने का होगा। इसके बाद एक काम का सामूहिक आदेश दूंगा, उस आदेश का तुम भजन करके इंतजार करते रहना। आपने इंतजार किया, 1 मिनट भी नहीं इंतजार, कोई इधर भाग गया, कोई उधर, कोई उधर, 1 मिनट भी आपने इंतजार नहीं किया। बाबा जी ने क्या कहा था, ये टाट बोरा तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक ये विश्व में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाए, सबको रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, जब तक ये खत्म नहीं करा दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रुकवा नहीं दिया जाएगा, चोरी डकैती बलात्कार को खत्म नहीं करा दिया जाएगा, तब तक ये टाट फकीरी भेद तुम्हें बच्चा शरीर से उतारना नहीं। और वोट के पर भी कहा, अगर कोई अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे या पहन ले, उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता। ये सब आपको समझा बुझाकर पहले इशारा करके बता दिया, लेकिन तुम्हारे पास तो गुरु का कोई वचन है नहीं, सत्संग वचनों को संभाल के रखा नहीं, तभी आप तो भूल भ्रम में चले गए। तो कितना भारी अपना नुकसान कर दिया। भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजारी की और सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर कि सबरी एक दिन तुम्हारे घर भगवान राम आएंगे। सबरी ने दिन तारीख महीना कुछ नहीं पूछा, उसी दिन से अपने भगवान का इंतजार करने लगी और 12 वर्ष इंतजार किया। तुमने अपने सदगुरु भगवान का 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया।
कोई इधर बच गया, कोई उधर बच गया, कोई इधर बच गया। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा मेरे बारे में कोई कैसी समस्या लाके खड़ी करे तुम कभी विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति रचवा लिया, मार डालने का कितनी बार कितना प्रयास किया, लेकिन मैंने चैलेंज किया, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। तुम्हारे पास कोई बच्चा। बाबा जी ने कितना परिचय दिया। इन्हीं हिंदुस्तान या सारे विश्व की सड़कों पर बाबा जी ने कितने बड़े बड़े काफिले निकाले। काफिलों के ऐसे नाम जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में गिने। दिलकश काफिला, कर्मा काफिला, विलक्षण काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला। ये नाम कभी पढ़े आपने, कहीं सुने? देखो विलक्षण महापुरुष का सब विलक्षण ही काम है। आपको ये सब जानकारी लगनी चाहिए। बाबा जी ने काफिलों में अकेले नहीं, 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर 16-18 प्रांतों में 3-3 महीने लगातार आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। बाबा जी ने क्या कहा था? जहां जहां मैंने काफिले में रात्रि पड़ाव डाला और मंच लगाकर जो जो मैंने संदेश दिया है, जब तक बच्चा ये सब नहीं पूरा हो जाएगा, मैं हिंदुस्तान के 1-1 नागरिक से पूछ लूंगा, मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो जो वादे किए, प्रतिज्ञा किया, ये सब पूरे हो गए कि नहीं। जब ये जनता कहेगी कि हाँ बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। इसके पहले नहीं जाऊंगा। और क्या कहा था? बाबा जी ने कहा वो गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार लगी, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। मुझे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अपने काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। प्रेमियों, फिर आप भूल कैसे? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया है जो आप कह रहे हो बाबा जी चले गए? अभी हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार किया गया कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष की। 400 वर्ष तो भी नहीं निकले। जो 400 वर्ष तक रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा कर रहा है, प्रेमियों, इंसान है कि भगवान का भगवान है? तुम्हारी समझ में भी कुछ नहीं आया। क्या ऐसे वादे इस धरती पर और किसी ने कभी किए? ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। प्रेमियों, लीला भक्तों की परीक्षा भी लेती है और कसौटी भी करती है। जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। भगवान राम को मौका मिल गया, वो लीला करने लगे। क्या करने लगे? एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगे। ये लीला देखकर जितने कोल भी बंदर भगवान राम के साथ जुड़े थे, सब साथ छोड़ के भगने लगे। शंका में आ गए, अरे कहा ये भगवान कुछ नहीं, ये खुद ही रो रहा है, हमारी तुम्हारी क्या मदद करेगा। एक छोटी सी लीला में सब शंका में आ गई और छोड़ के भग गए। लेकिन हनुमान डाली पर बैठा। भगने वालों ने कहा
हनुमान सब चले गए, तुम अभी बैठे हो। हनुमान जी कह रहे हैं भाई मैं उनका सेवक हूँ, भक्त हूँ, प्रेमी हूँ, मुरीद फॉलोअर हूँ। भक्त सेवक का कर्तव्य है अपने आराध्य इष्ट गुरु के आदेश का पालन करना और अग्रिम आदेश का इंतजार करना। मैं तो इंतजारी में बैठा हूँ, मेरे गुरु राम मुझे कब सेवा के लिए आदेश करें, मुझे सेवा का अवसर मिल जाए। सेवक के अंदर एक ही भाव होता, सेवक वही जो करे सेवकाई। केवल अपने आराध्य इष्ट गुरु के आदेश का पालन करना, उनके एक एक वचन पर कुर्बान होना, उनकी तरफ ही अपना तन मन लगाए रखना, ये सच्चे गुरु भक्त के लक्षण निकले। तुम्हारे में से कोई निकला? सब भगोड़े, बिना परिचय के सब भक्त, कोई नहीं दिखाई दिया। प्रभु जब भगवान राम का इतिहास बना तो नाम तो सबका लिखा गया, जामवंत नली रंगत, लेकिन पूजा सिर्फ हनुमान की होती, पूजा सिर्फ हनुमान की किसी की, पूजा भक्त की होती, शिष्य की नहीं होती। अब भक्त कौन है, शिष्य कौन है, इसी पहचान की तो ये बाबा जी ने लीला किया। तो इसमें एक भी भक्त नहीं निकला, सब एकदम कोई इधर भाग गया, कोई उधर, कोई उधर भाग। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भरक पड़ेगी का बच्चा दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया हो जाएगी। न तुम पड़े रहे न खड़े रहे, तुम सबके सब खड़े हुए, सब हो गया, कोई दिखाई नहीं दिया। तो दया हो तो किस पर की जाए, लाभ दिया जाए किसको दिया जाए। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास पढ़ा होगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब गुरु नानक देव महाराज के 4400 शिष्य हो गए तब उनको चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा भक्त, मेरा सच्चा प्रेमी जो मेरे सिवा किसी को न जानता है, न पहचानता है, न किसी तरफ देखता है, ऐसा सच्चा प्रेमी मेरा भक्त कौन है। इसकी परीक्षा के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी करनी शुरू कर, संगत को आदेश दिया, कल पूरी संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात में उन्होंने तैयारी कर ली, एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा।